पावर ऑफ डिसिप्लिन, माइंडसेट फॉर ट्रेडर्स। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो सिर्फ चार्ट्स ही नहीं खुलते, खुलता है एक युद्ध क्षेत्र जहां सपने और डर आमने सामने होते हैं। तुम उन कैंडल्स को पैटर्न बनाते देखते हो, उन लाइंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते देखते हो, लेकिन जो नहीं दिखता वो है तुम्हारे अंदर का असली युद्ध। डिसिप्लिन और लालच के बीच का युद्ध, धैर्य और आवेग के बीच का युद्ध, उस ट्रेडर के बीच का युद्ध जो तुम बनना चाहते हो और जो तुम अभी हो। कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? इसीलिए नहीं कि उन्हें इंडिकेटर्स का ज्ञान नहीं या वे चार्ट्स नहीं पढ़ सकते। वे फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज पर महारत हासिल नहीं की जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है, डिसिप्लिन। वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हें रोकती है जब तुम्हारे अंदर हर चीज चिल्ला रही होती है, अभी ट्रेड लो। वह शांत आवाज जो कहती है अपने प्लान पर टिके रहो जब मार्केट झूठे ब्रेकआउट से तुम्हें लुभा रहा होता है। यह यात्रा जिस पर हम अब निकलने वाले हैं वह जादुई स्ट्रैटेजी खोजने की नहीं है जो रातों रात 10,000 रुपए को 10 लाख रुपए में बदल देगी। यह उस अडिग मानसिकता को बनाने की यात्रा है जो तुम्हें मार्केट की लड़ाइयों से सालों तक बचाए रखेगी। यह खुद को बदलने की यात्रा है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही सेटअप पर नजर डालते हैं, तो एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है? क्यों? क्योंकि विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन होता है। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, कोई भी खरीद बेच सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य एंट्री में नहीं, धैर्य में छिपा है। धैर्य वह सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो एक ट्रेडर के पास हो सकती है, और यही वह गुण है जो अधिकांश ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा कमी होती है। जब तुम बिना सिस्टम के ट्रेड करते हो, जब तुम अपने एसएल को मूव करते हो, जब तुम न्यूज के हर झटके पर रिएक्ट करते हो, तब तुम सिर्फ पैसे नहीं खो रहे होते, तुम अपनी आत्मा की शक्ति खो रहे होते हो। तुम वह आंतरिक संयम खो रहे होते हो जो तुम्हें मार्केट में टिके रहने की अनुमति देता है। अधिकांश ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न के बारे में है। वे कभी नहीं समझते कि असली जंग अंदर लड़ी जाती है। हर बार जब तुम अपने ही नियम तोड़ते हो, तुम अपने अंदर के डिसिप्लिन ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हो। मार्केट में डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ वही ट्रेड लेना जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के अनुसार है, हर ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट लागू करना, और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई सेटअप न हो तो ट्रेड न करना। यह आखिरी बिंदु सबसे कठिन है क्योंकि हमारा मन हमेशा एक्शन चाहता है, जबकि सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडिंग अक्सर नो ट्रेड डेज से आती है। याद रखो, मार्केट हमेशा वहां रहेगा, अगला अवसर हमेशा आएगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन खो दोगे तो तुम्हारा कैपिटल नहीं रहेगा उस अवसर का फायदा उठाने के लिए। डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह है, इसे रोज अभ्यास करके मजबूत बनाना पड़ता है। हर बार जब तुम अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करते हो, हर बार जब तुम लालच को नियंत्रित करते हो, हर बार जब तुम डर के बावजूद सही फैसला लेते हो, तुम अपने डिसिप्लिन की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हो। अब अगली बार जब तुम ट्रेडिंग के लिए बैठो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने नियमों का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए? क्योंकि यही वह प्रश्न है जो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर बनाता है। तुम सोचते हो तुम ट्रेड कर रहे हो, जब तुम बिना प्लान के मार्केट में घुसते हो, जब तुम फीलिंग से पोजीशन लेते हो, जब तुम फोमो में एंट्री मारते हो, तब तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो। और मार्केट सबसे बड़ा कैसीनो है जहां तुम्हारे ईगो को हराने के लिए ट्रैप बिछे हुए हैं। एक असली ट्रेडर और एक जुआरी के बीच क्या अंतर है? दोनों ही रिस्क उठाते हैं, दोनों ही पैसा लगाते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है, ट्रेडर रिस्क मैनेज करता है, जुआरी रिस्क से प्यार करता है। ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर चलता है, जुआरी उम्मीद पर। ट्रेडर सिस्टम से निर्णय लेता है, जुआरी भावनाओं से। जब तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो, तुम जुआ खेल रहे हो। जब तुम एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा बड़ा ट्रेड लेते हो, तुम जुआ खेल रहे हो। जब तुम दूसरों के टिप्स पर ट्रेड लेते हो, तुम जुआ खेल रहे हो। मार्केट हमेशा तुम्हारे डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। वह तुम्हें लुभाता है ताकि तुम अपने नियम तोड़ो, वह तुम्हें डराता है ताकि तुम अपने प्लान से भटक जाओ, वह तुम्हें बोर करता है ताकि तुम इंपल्सिव ट्रेड ले लो। और जब तुम इस टेस्ट में फेल होते हो, तब तुम अपना पैसा जुए की भेंट चढ़ा देते हो। याद रखो, कैसीनो हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिस्टम है, एज है, और सबसे बड़ी बात,
वह जानता है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से निर्णय लेंगे, अपने दिमाग से नहीं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब है हर ट्रेड से पहले प्लान बनाना। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब पहले से तय होना चाहिए और फिर उस प्लान का पालन करना चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी करे। डिसिप्लिन ट्रेडिंग एक तपस्या है। यह आसान नहीं है। यह आपके मन को नियंत्रित करने की कला है जब आपका मन नियंत्रण से बाहर होना चाहता है। यह उस समय शांत रहने की क्षमता है जब सब कुछ अशांत हो। यह डिसिप्लिन है जो एक ट्रेडर को जुआरी से अलग करता है। अगली बार जब तुम ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो तो अपने आप से पूछो, क्या मैं यहां ट्रेड करने आया हूं या जुआ खेलने? क्योंकि इस सवाल का जवाब तय करेगा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा या मार्केट के गर्भ में समा जाएगा। मार्केट में डिसिप्लिन कोई एक चीज नहीं है। यह 3 स्तंभों पर खड़ा एक मंदिर है और जब तक तीनों स्तंभ मजबूत नहीं होंगे तब तक तुम्हारा ट्रेडिंग मंदिर भरभरा कर गिर जाएगा। पहला स्तंभ है इमोशनल डिसिप्लिन। क्या तुम अपने डर को नियंत्रित कर सकते हो जब मार्केट गिर रहा हो? क्या तुम अपने लालच पर काबू पा सकते हो जब मार्केट चढ़ रहा हो? क्या तुम अपने ईगो को दरकिनार कर सकते हो जब तुम गलत हो? इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरा स्तंभ है स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन। क्या तुम्हारे पास एक साफ परिभाषित ट्रेडिंग प्लान है? क्या तुम जानते हो कि तुम किस सेटअप पर ट्रेड करोगे और किस पर नहीं? क्या तुम्हारा जोखिम प्रबंधन स्पष्ट है? स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन का मतलब है अपनी रणनीति को परिभाषित करना और फिर उसे बिना विचलित हुए फॉलो करना। तीसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव डिसिप्लिन। सही स्ट्रैटेजी और सही भावनात्मक नियंत्रण के बावजूद अगर तुम सही समय पर सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो सब बेकार है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड को परफेक्ट तरीके से लागू करना। सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही पोजीशन साइज और सही एग्जिट। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक कमजोर है तो बाकी दो उसका वजन नहीं उठा सकते। इमोशनल डिसिप्लिन के बिना तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्ट्रैटेजी का पालन नहीं कर पाओगे। स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन के बिना तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल बेमानी है और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन के बिना बाकी दोनों बस सिद्धांत रह जाएंगे। सफल ट्रेडर वही है जो इन तीनों स्तंभों को हर दिन मजबूत करता है। वह अपने भावनाओं पर काम करता है, अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करता है और अपने एग्जीक्यूशन को परफेक्ट बनाता है। अब सोचो, तुम्हारे 3 स्तंभों में से कौन सा सबसे कमजोर है? वहीं से काम शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हारे ट्रेडिंग मंदिर का सबसे कमजोर बिंदु है। जब तक तीनों स्तंभ समान रूप से मजबूत नहीं होंगे, तुम्हारी ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं आएगी। तुम्हारे ट्रेड्स कहां से आते हैं? तुम सोचते हो चार्ट्स से, सेटअप से, इंडिकेटर्स से? नहीं, तुम्हारे ट्रेड्स तुम्हारी आइडेंटिटी से आते हैं। तुम जिस तरह खुद को देखते हो वही तय करता है कि तुम कैसे ट्रेड करोगे। अगर तुम खुद को एक गैम्बलर मानते हो तो तुम एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करोगे, बिना प्लान के, इमोशनल, हाई रिस्क। अगर तुम खुद को एक सिस्टम ट्रेडर मानते हो तो तुम सिस्टम फॉलो करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेडिंग आइडेंटिटी का निर्माण छोटे छोटे निर्णयों से होता है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, तुम खुद को बता रहे होते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। हर बार जब तुम नो ट्रेड डे का सम्मान करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे होते हो। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। हर बार जब तुम अपने नियम तोड़ते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को कमजोर कर रहे होते हो। हर डिसिप्लिनलेस ट्रेड तुम्हारे अंदर के डिसिप्लिन ट्रेडर को धीरे धीरे मार रहा होता है। नोट: अनुशासनहीन was not in the list. So I've used disciplineless as a direct translation idea, but a better phrasing might be undisciplined trade if that aligns with the user's intent to keep information. However, sticking strictly to rules, I will use disciplineless if that's what अनुशासनहीन implies. आइडेंटिटी चेंज तभी होता है जब तुम अपने बारे में नई कहानियां बनाना शुरू करते हो। इसीलिए अपने आप से कहना शुरू करो, मैं वह ट्रेडर हूं जो हर निर्णय सिस्टम के आधार पर लेता है। मैं वह ट्रेडर हूं जो मार्केट के शोर से प्रभावित नहीं होता। मैं वह ट्रेडर हूं जिसका प्राइमरी फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन है, प्रॉफिट नहीं। अपनी आइडेंटिटी को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने आप को उस आइडेंटिटी में देखना जिसे तुम अपनाना चाहते हो। अपने रोल मॉडल ट्रेडर के बारे में सोचो। वह कैसे निर्णय लेता है? वह किस तरह के ट्रेड्स करता है? वह दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करता है?
अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन ट्रेडर की है तो डिसिप्लिन कार्य स्वाभाविक रूप से आएंगे, और जब ये कार्य स्वाभाविक हो जाते हैं तब तुम जानते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तो आज से हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानिचुम इस स्थिति में क्या करेगा, और फिर वही करो। धीरे धीरे यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम वही डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके होंगे। एक अजीब सी बात है मार्केट में, जितना कम तुम ट्रेड करते हो उतना ज्यादा कमाते हो। यह ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, जिसे समझना अधिकांश ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई एक्शन और रिएक्शन की जिंदगी जीता है। न्यूज आई, रिएक्ट किया, प्राइस मूव हुआ, एंट्री ली, कोई बड़ा स्टॉक गिरा, पैनिक हुए। लेकिन सच्चे डिसिप्लिन का मतलब है इन सभी ट्रिगर्स को देखना और फिर भी अपने प्लान से नहीं हटना। वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ तब ट्रेड करना चाहिए जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक स्नाइपर की तरह होता है। वह घंटों इंतजार कर सकता है परफेक्ट शॉट के लिए। वह हर मूवमेंट पर फायर नहीं करता। वह अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपना कैपिटल सिर्फ उन अवसरों के लिए बचा कर रखता है जहां उसका एज सबसे ज्यादा है। मार्केट का सबसे बड़ा पार्ट है वेटिंग। सही सेटअप के लिए वेट करना, सही कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना, सही एग्जिट के लिए वेट करना। और यह वेटिंग एक्शन नहीं बल्कि सबसे डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ एक्शन है। तुम्हें पता है सबसे अच्छे ट्रेडर्स क्या करते हैं जब मार्केट साइडवेज होता है? वे कुछ नहीं करते, वे बैठते हैं और वेट करते हैं। वे जानते हैं कि अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं। वे अपनी एनर्जी और कैपिटल बचाते हैं अगले बड़े मूव के लिए। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, अगला अवसर हमेशा आएगा, लेकिन अगर तुम अपना कैपिटल खो दोगे क्योंकि तुम इंतजार नहीं कर सकते तो तुम उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब है समझना कि कब एक्शन लेना है और कब रुकना है, और अक्सर सबसे बड़ा एक्शन यह जानना है कि कब कोई एक्शन न ले। अगली बार जब तुम्हारे अंदर कुछ करने की आवाज आए तो पॉज करो और खुद से पूछो, क्या यह मेरे सिस्टम के अनुसार है या यह सिर्फ कुछ करने की इच्छा है? याद रखो, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा अक्सर वहां बनता है जहां सबसे कम एक्शन लिया जाता है। मार्केट में दो बड़े राक्षस घूमते हैं जो हर ट्रेडर के दिल में घर बना लेते हैं, भय और लालच। ये दोनों ही डिसिप्लिन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो ट्रेडर इन्हें नियंत्रित करना सीख जाता है वही मार्केट में टिकता है। भय वह है जो तुम्हें उस समय एग्जिट करने पर मजबूर करता है जब तुम्हारा सिस्टम कहता है होल्ड करो। भय वह है जो तुम्हें छोटे प्रॉफिट पर बुक करने को प्रेरित करता है जबकि बड़ा मूव अभी आना बाकी है। भय वह है जो तुम्हें परफेक्ट एंट्री मिस करवा देता है क्योंकि तुम पिछली बार के लॉस से डरे हुए हो। और दूसरी ओर है लालच। लालच वह है जो तुम्हें उस समय होल्ड करने पर मजबूर करता है जब तुम्हारा सिस्टम कहता है एग्जिट करो। लालच वह है जो तुम्हें नॉर्मल से बड़ा पोजीशन लेने पर उकसाता है क्योंकि इस बार यह बड़ा मूव है। लालच वह है जो तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट भूलने पर मजबूर करता है। इन दोनों का गठजोड़ लगभग अजेय लगता है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन्हें कैसे नियंत्रित करता है? पहला, इन्हें पहचानना सीखो। हर बार जब तुम्हारा हाथ बाय या सेल बटन पर जाए, खुद से पूछो, यह निर्णय मेरे सिस्टम से आ रहा है या भय लालच से? अगर जवाब भय या लालच है तो पॉज करो, डीप ब्रेथ लो, अपने सिस्टम की ओर वापस लौटो। दूसरा, प्री प्लानिंग करो। हर ट्रेड से पहले तय करो कि तुम कहां एंट्री लोगे, कहां एग्जिट करोगे और कहां स्टॉप लॉस लगाओगे। जब ये निर्णय पहले से ले लिए जाते हैं तो भय और लालच के लिए कम जगह रहती है। तीसरा, रिमाइंडर्स रखो। अपने ट्रेडिंग डेस्क पर एक छोटी सी स्टिकी नोट लगाओ जिस पर लिखा हो, भय और लालच मेरे मास्टर नहीं, मैं अपने सिस्टम का मास्टर हूं। यह छोटा सा रिमाइंडर क्रिटिकल मोमेंट्स में बड़ा फर्क ला सकता है। चौथा, जर्नलिंग करो, जिकन दिलस्कलिंग करो। हर ट्रेड के बाद लिखो कि क्या भय या लालच ने तुम्हारे निर्णय को प्रभावित किया। इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। याद रखो, भय और लालच कभी पूरी तरह से नहीं जाते, वे हमारे अंदर ही रहते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर उन्हें पहचानता है, स्वीकार करता है और फिर उनसे ऊपर उठकर निर्णय लेता है। अगली बार जब तुम फीलिंग से ट्रेड लेने जा रहे हो, रुको और पूछो, यह फीलिंग कहां से आ रही है? मेरे सिस्टम से
या मेरे भय लालच से? और अगर जवाब भय या लालच है तो याद रखो, तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हारा गाइड है, तुम्हारी भावनाएं नहीं। जब मार्केट चिल्ला रहा होता है, जब हर न्यूज चैनल क्रैश या बूम की भविष्यवाणी कर रहा होता है, जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, तब एक डिसिप्लिन ट्रेडर का मन शांत रहता है। यह शांत मन ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। शांत मन का मतलब यह नहीं है कि तुम मार्केट की बातों से अनभिज्ञ हो। इसका मतलब है कि तुम नॉइज और सिग्नल के बीच अंतर करना जानते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और सिस्टम से आते हैं। एक ट्रेडर का मन आईने की तरह होना चाहिए, स्पष्ट, प्रतिबिंबित करने वाला और किसी भी छोटी मोटी चीज से विचलित न होने वाला। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम मार्केट के पैटर्न देख सकते हो जो दूसरों को नहीं दिखते। तब तुम उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकते हो जो अगले बड़े मूव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन शांत मन कैसे प्राप्त करें, खासकर जब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो? इसके लिए कई अभ्यास हैं। सबसे पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाओ। मार्केट ओपन होने से पहले मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। यह तुम्हारे मन को सेट करेगा पूरे दिन के लिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन इनटेक को लिमिट करो। हर न्यूज, हर ओपिनियन, हर ट्वीट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फोकस करो सिर्फ उन सोर्सेज पर जो रियली वैल्यूएबल हैं तुम्हारे लिए। तीसरा, रिचुअल्स बनाओ। हर ट्रेड से पहले एक छोटा सा रिचुअल, जैसे 3 डीप ब्रेथ लेना या अपने ट्रेडिंग मंत्रा को दोहराना, तुम्हारे मन को सेंटर करने में मदद कर सकता है। चौथा, फिजिकल हेल्थ पर फोकस करो। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप और हेल्थी डाइट का तुम्हारे मेंटल स्टेट पर सीधा असर पड़ता है। पांचवां, स्पेस क्रिएट करो। हर ट्रेड के बीच कुछ समय निकालो खुद को रिसेट करने के लिए। लगातार चार्ट्स पर स्टेयर करने से मेंटल फटीग होती है। याद रखो, मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर लंबे समय तक टिकते हैं, वे वही हैं जो अपने मन को हर दिन सिंपल प्रैक्टिसेस से शांत रखना जानते हैं। अगली बार जब मार्केट क्रेजी हो जाए और हर कोई पैनिक या फोमो में हो, तब अपने आप को रिमाइंड करो, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा शांत मन है। और फिर अपने सिस्टम पर फोकस करो, नॉइज पर नहीं। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में एक इमेज आती है, कड़े नियम, प्रतिबंध, मुश्किल वाली चीजें। लेकिन ट्रेडिंग के संदर्भ में डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? यह एक बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति है। डिसिप्लिन तुम्हें भावनाओं के गुलाम होने से मुक्त करता है। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम्हारे निर्णय डर, लालच या फोमो से नहीं, बल्कि तुम्हारे सिस्टम से आते हैं। तुम उस भावनात्मक रोलर कोस्टर से मुक्त होते हो जो ज्यादातर ट्रेडर्स को तबाह करता है। डिसिप्लिन तुम्हें निरंतर चिंता से मुक्त करता है। जब तुम अपने नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुमने सर्वश्रेष्ठ संभव निर्णय लिया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम्हें यह चिंता नहीं होती कि तुमने कोई महत्वपूर्ण अवसर मिस कर दिया या गलत निर्णय लिया। डिसिप्लिन तुम्हें दूसरों की राय से मुक्त करता है। जब तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम है तो तुम्हें हर रोज के हॉट टिप्स या अनमिसेबल अपॉर्चुनिटीज से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते पर चलते हो अपनी गति से। डिसिप्लिन तुम्हें मार्केट के मैनिपुलेशन से मुक्त करता है। मार्केट में बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स के भावनात्मक रिएक्शंस पर बैंक करते हैं, लेकिन जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम इन ट्रैप्स में नहीं फंसते। डिसिप्लिन तुम्हें अपने सबसे खराब स्वयं से मुक्त करता है। हम सब में एक ऐसा हिस्सा है जो शॉर्टकट लेना चाहता है, जो लालच में आता है, जो आलस करता है। डिसिप्लिन तुम्हें इस हिस्से पर नियंत्रण पाने में मदद करता है ताकि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्वयं ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। तो अगली बार जब तुम डिसिप्लिन को एक कड़ा प्रतिबंध मानो तो याद रखो, यह एक जेल नहीं, एक पंख है। यह तुम्हें नीचे नहीं खींचता, बल्कि ऊपर उठाता है। यह तुम्हें बांधता नहीं, मुक्त करता है, भावनाओं से, अनिश्चितता से और अंततः मध्यमता से। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एक बोझ नहीं, एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो। और जब तुम इसे इस तरह से देखना शुरू करते हो, तब डिसिप्लिन्ड होना कठिन नहीं, बल्कि स्वाभाविक लगने लगता है। जब सूरज उगता है, तब डिसिप्लिन ट्रेडर का दिन मार्केट खुलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। वह जानता है कि जो पहले घंटे में होता है, वही पूरे दिन की नींव रखता है। उसकी मॉर्निंग रूटीन कोई रैंडम कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज नहीं, बल्कि एक पावरफुल रिचुअल है जो उसके माइंड को सही स्टेट में लाता है। यह रूटीन अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग हो सकती है,
लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो सभी डिसिप्लिन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले वे अपने दिन की शुरुआत बिना फोन देखे करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि नोटिफिकेशंस, न्यूज और सोशल मीडिया उनके माइंड को तुरंत रिएक्टिव मोड में डाल देंगे। इसके बजाय वे अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन, जर्नलिंग या फिजिकल एक्सरसाइज से करते हैं ताकि उनका मन शांत और फोकस्ड रहे। दूसरा, वे मार्केट चेक करने से पहले अपना प्लान बनाते हैं। वे अपने ट्रेडिंग जर्नल को निकालते हैं और लिखते हैं कि आज वे किन सेटअप्स को देखेंगे, कौन से स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करेंगे और उनके एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या होंगे। यह प्री प्लानिंग उन्हें मार्केट के नॉइज से प्रभावित होने से बचाती है। तीसरा, वे अपने पिछले दिन के ट्रेड्स का रिव्यू करते हैं। वे देखते हैं कि कौन से ट्रेड्स अच्छे थे और क्यों, कौन से ट्रेड्स खराब थे और क्यों, और वे क्या सीख सकते हैं। यह रिफ्लेक्शन उन्हें आज के ट्रेड्स के लिए बेहतर प्रिपेयर करता है। चौथा, वे मार्केट की बड़ी पिक्चर को समझते हैं। वे चेक करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स आज हो सकते हैं। यह कॉन्टेक्स्ट उन्हें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। पांचवां, वे अपने माइंड सेट को सेट करते हैं। वे अपने ट्रेडिंग मंत्रा या अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, जैसे मैं आज अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को प्रायोरिटी दूंगा, या मैं मार्केट के शोर से प्रभावित नहीं होऊंगा। अंत में वे अपनी ट्रेडिंग स्पेस को प्रेफर करते हैं। वे अपने चार्ट सेट करते हैं, अपने टूल्स और स्क्रीन्स अरेंज करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। यह मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ एक रूटीन हो नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह ट्रेडर को रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में शिफ्ट करता है, जहां वह मार्केट के पीछे भागने के बजाय मार्केट के साथ फ्लो करता है। तो कल सुबह अपने फोन को तुरंत चेक करने के बजाय थोड़ा टाइम निकालो अपनी मॉर्निंग रिचुअल बनाने के लिए। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। हर महान देश का एक संविधान होता है, एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट जो उसके मूल्यों, नियमों और सीमाओं को परिभाषित करता है। यही अवधारणा तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए भी लागू होती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपना ट्रेडिंग संविधान लिखता है, एक सेट ऑफ नॉन नेगोशिएबल रूल्स जो हर मार्केट कंडीशन में उसका मार्गदर्शन करते हैं। ट्रेडिंग संविधान क्या होता है? यह तुम्हारी पर्सनल ट्रेडिंग बाइबल है। इसमें तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी स्ट्रैटेजी, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ इवॉल्व होता है, लेकिन इसके कोर प्रिंसिपल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तुम्हारे ट्रेडिंग संविधान में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तुम्हारी ट्रेडिंग फिलॉसफी। तुम कौन से मार्केट में ट्रेड करोगे? तुम क्या टाइम फ्रेम यूज करोगे? तुम एक ट्रेंड फॉलोवर हो या कॉन्ट्रेरियन? तुम्हारा अप्रोच फंडामेंटल है या टेक्निकल? दूसरा, तुम्हारे एंट्री क्राइटेरिया। तुम किन कंडीशंस में ट्रेड लोगे? कौन से पैटर्न, इंडिकेटर्स या सिग्नल तुम्हें एंट्री लेने के लिए प्रेरित करेंगे? इन्हें स्पष्ट और अस्पष्ट बयान के बजाय स्पेसिफिक रूल्स के रूप में लिखो। तीसरा, तुम्हारे एग्जिट क्राइटेरिया। तुम प्रॉफिट में कब एग्जिट करोगे? तुम्हारे स्टॉप लॉस कहां होंगे? क्या तुम ट्रेलिंग स्टॉप यूज करोगे? क्या तुम्हारा कोई टाइम आधारित एग्जिट प्लान है? चौथा, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। तुम प्रति ट्रेड कितना रिस्क लोगे? तुम एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हो? तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होगा जिसके बाद तुम ट्रेडिंग रोक दोगे? पांचवा, तुम्हारे बिहेवियरल रूल्स। तुम रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचोगे? तुम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचोगे? तुम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? छठा, तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। तुम अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड कैसे रखोगे? तुम अपने परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कैसे करोगे? तुम अपने संविधान का पालन नहीं करने पर खुद को कैसे जवाबदेह ठहराओगे? यह ट्रेडिंग संविधान लिखना कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। इसे लिखना, रिवाइज करना और रिफाइन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन जब एक बार यह बन जाता है तो यह तुम्हारा अल्टीमेट गाइड बन जाता है। याद रखो, संविधान लिखने का असली मूल्य खुद को स्पष्ट नियम देना है जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो बिना सोचे समझे। जब मार्केट हाई प्रेशर सिचुएशन प्रेजेंट करता है तब तुम्हें पता होता है कि करना क्या है, क्योंकि तुमने पहले से ही इसका जवाब लिख रखा है। अगले वीकेंड समय निकालो अपना ट्रेडिंग संविधान लिखने के लिए। उसे साइन करो, प्रिंट करो और अपने ट्रेडिंग डेस्क पर रखो। यह एक सिंपल एक्ट तुम्हारी ट्रेडिंग को एमेचर से प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकता है।
मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, जो अपने ट्रेड्स के बारे में लिखते हैं और जो अपने ट्रेड से कभी नहीं सीखते। ट्रेडिंग जर्नल एक डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे मूल्यवान टूल है, फिर भी यह अक्सर सबसे अंडर यूटिलाइज्ड भी होता है। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? यह सिर्फ एंट्री और एक्सिट प्राइस का रिकॉर्ड नहीं है। यह तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे पैटर्न्स और तुम्हारे ग्रोथ को ट्रैक करता है। जर्नलिंग की पावर कहां से आती है? सबसे पहले यह तुम्हें अकाउंटेबल रखता है। जब तुम्हें हर ट्रेड के बारे में लिखना होता है, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, कैसा फील हुआ, तब तुम अपने निर्णयों के प्रति अधिक सचेत रहते हो। तुम कम इंपल्सिव ट्रेड लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि बाद में उन्हें जस्टिफाई करना होगा। दूसरा, यह पैटर्न दिखाता है जो तुम्हें नहीं दिखते। कई वीक्स या मंथ्स के ट्रेड्स को एक साथ देखने पर तुम पैटर्न देख सकते हो। शायद तुम सोमवार को बेहतर ट्रेड करते हो, या शायद तुम बड़े प्रॉफिट्स एग्जिट करने में जल्दी करते हो, या शायद तुम कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स में दूसरों की तुलना में बेहतर परफॉर्म करते हो। तीसरा, यह प्रगति को मापता है। ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है और प्रगति धीमी हो सकती है। अपने पुराने जर्नल एंट्रीज को देखने से तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी दूर तय की है, जो मोटिवेशन और पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। चौथा, यह तुम्हारी इमोशनल स्टेट को मैनेज करने में मदद करता है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से तुम्हें उनसे कुछ डिस्टेंस मिलता है। तुम उन्हें अधिक ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो और उनके द्वारा कम नियंत्रित होते हो। पांचवां, यह तुम्हारी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करता है। जब तुम हर ट्रेड के बारे में लिखते हो और फिर पैटर्न देखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी के कौन से हिस्से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। एक इफेक्टिव ट्रेडिंग जर्नल में क्या शामिल होना चाहिए? डेट, टाइम एंड सिंबल, बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर ट्रेड को ट्रैक करती है। सेटअप, कौन सा पैटर्न या सिग्नल तुम्हें ट्रेड लेने के लिए प्रेरित किया। एंट्री और एग्जिट प्राइस, तुमने कहां एंट्री ली और कहां एग्जिट किया। इनिशियल स्टॉप लॉस, तुमने अपना रिस्क कहां सेट किया। प्रॉफिट लॉस, परिणाम क्या था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तुमने कितना रिस्क लिया और कितना रिवॉर्ड मिला। इमोशनल स्टेट, ट्रेड के दौरान तुम कैसा महसूस कर रहे थे। नोट्स, क्या कुछ विशेष था इस ट्रेड के बारे में। स्क्रीनशॉट, चार्ट का विजुअल रिकॉर्ड जो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देता है। लर्निंग्स, इस ट्रेड से तुमने क्या सीखा। याद रखो, जर्नलिंग सिर्फ डेटा कलेक्शन के बारे में नहीं है, यह रिफ्लेक्शन और सीखने के बारे में है। हर हफ्ते अपने जर्नल को रिव्यू करो, पैटर्न खोजो, खुद से प्रश्न पूछो और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए उन इनसाइट्स का उपयोग करो। अगर तुम अभी तक जर्नल नहीं रख रहे हो तो आज ही शुरू करो। यह डिसिप्लिन की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हर ट्रेडर नुकसान उठाता है, यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर भी। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर और अनियंत्रित ट्रेडर के बीच बड़ा अंतर यह है कि वे नुकसान के बाद क्या करते हैं। अनियंत्रित ट्रेडर नुकसान को एक आघात के रूप में देखता है। वह इमोशनल हो जाता है, गुस्सा, निराशा, आत्मदोष या सबसे खतरनाक रिवेंज का भाव। वह अगले ट्रेड में नुकसान को वापस पाने की कोशिश करता है, अक्सर बड़े रिस्क लेकर। वह मार्केट को दोष देता है, अपनी स्ट्रैटेजी को दोष देता है और अपने सिस्टम पर संदेह करना शुरू कर देता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर नुकसान को अलग तरह से देखता है। वह इसे एक फीडबैक, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में देखता है। वह जानता है कि हर सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, लूजिंग ट्रेड्स देगा। यह गेम का हिस्सा है। डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए नुकसान के बाद प्रोटोकॉल स्पष्ट है। पहला, पॉज, तुरंत। दूसरा, ट्रेड मत लो, थोड़ा टाइम लो अपने आप को सेंटर करने के लिए। चार्ट से दूर हटो, डीप ब्रेथ लो और अपने माइंड को शांत करो। दूसरा, एनालाइज, जज नहीं। अपने ट्रेड को एक साइंटिस्ट की तरह देखो, एक क्रिटिक की तरह नहीं। क्या गलत हुआ? क्या तुमने अपने सिस्टम को फॉलो किया? अगर हां, तो यह सिर्फ एक सांख्यिकीय परिणाम था। अगर नहीं, तो क्यों नहीं? तीसरा, जर्नल। अपने नुकसान के बारे में लिखो, ना सिर्फ नंबर्स बल्कि तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स भी। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और इमोशनल डिटैचमेंट। चौथा, एडजस्ट अगर जरूरी हो। अगर तुम्हारा एनालिसिस दिखाता है कि तुम्हारे सिस्टम में कोई फ्लॉ है तो उसे एडजस्ट करो, लेकिन अगर यह सिर्फ नॉर्मल वेरिएशन था तो सिस्टम पर स्टिक करो। पांचवां, रिस्क मैनेजमेंट चेक करो। क्या तुमने अपने कैपिटल का बहुत ज्यादा रिस्क लिया?
क्या तुम्हारा पोजीशन साइज ठीक था? क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस सही जगह पर था? छठा, पर्सपेक्टिव बनाए रखो, 1 या 2। लूजिंग ट्रेड्स का मतलब यह नहीं है कि तुम एक बुरे ट्रेडर हो, यह सिर्फ इस गेम का हिस्सा है। लॉन्ग टर्म पिक्चर पर फोकस करो। 7वां, मूव ऑन। एक बार जब तुम इन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर नुकसान को छोड़ दो, पीछे मत देखो। अगले ट्रेड पर फोकस करो, बिल्कुल नए सिरे से, बिना पिछले ट्रेड के बोझ के। नुकसान के प्रति यह अप्रोच एक स्किल है जिसे सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। शुरू में यह मुश्किल हो सकता है, खासकर जब नुकसान बड़ा हो, लेकिन समय के साथ यह हैबिट बन जाता है और यह हैबिट ही तुम्हें उन इमोशनल स्पाइरल से बचाता है जो कई ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। याद रखो, सफल ट्रेडिंग अपने जीत की संख्या से नहीं, बल्कि अपने नुकसान को कैसे मैनेज करते हो, इससे आती है। अगली बार जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाए तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और देखो कैसे यह तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को बदल देता है। मार्केट की सबसे बड़ी परीक्षाएं तब आती हैं जब वॉलेटिलिटी चरम पर होती है, जब चार्ट अचानक गिरते या उछलते हैं, जब न्यूज हेडलाइंस शॉकिंग होती हैं, जब पैनिक या यूफोरिया छा जाती है। यही वे मोमेंट्स हैं जो ट्रेडर्स को अलग करते हैं, डिसिप्लिन्ड और अनियंत्रित। वॉलेटिलिटी के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना चैलेंजिंग क्यों होता है? सबसे पहले, वॉलेटिलिटी एड्रेनलिन ट्रिगर करती है। यह हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को जगाती है, जो हमें क्विक इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। रैशनल थिंकिंग और लॉजिक बाहर की खिड़की से बाहर चले जाते हैं। दूसरा, वॉलेटिलिटी में बड़े मूव होते हैं, जिससे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो और फियर ऑफ लॉस, FOL, दोनों बढ़ जाते हैं। हम या तो भागना चाहते हैं या हम सोचते हैं कि हमें अभी एक्शन लेना चाहिए, वरना हम एक बड़ा मूव मिस कर देंगे। तीसरा, वॉलेटिलिटी के दौरान मार्केट नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करता। यह अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिससे हमारे नॉर्मल सिस्टम और स्ट्रैटेजी कम इफेक्टिव हो जाते हैं। तो वॉलेटिलिटी के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करें। सबसे पहले अपने एक्सपोजर को कम करो। हाई वॉलेटिलिटी के दौरान तुम्हारा पोजीशन साइज छोटा होना चाहिए। यह तुम्हारे इमोशनल स्टेट पर वॉलेटिलिटी के इंपैक्ट को कम करता है और तुम्हें बेहतर डिसीजन लेने की अनुमति देता है। दूसरा, अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करो। खासकर वॉलेटिलिटी के दौरान अपने प्री प्लानिंग पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस रूल्स का पालन करो, चाहे मार्केट कितना भी क्रेजी क्यों ना हो। तीसरा, नॉइज से खुद को इंसुलेट करो। वॉलेटिलिटी के दौरान न्यूज और सोशल मीडिया पर पैनिक बढ़ जाती है, इससे दूर रहो। अपने चार्ट्स पर फोकस करो और अपने सिस्टम पर भरोसा करो। चौथा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब तुम फील करो कि एड्रेनलिन बढ़ रहा है, पॉज करो और कुछ डीप ब्रेथ लो। यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काल्म करता है और तुम्हें रैशनल थिंकिंग की ओर वापस लाता है। पांचवां, अपनी रिस्क मैनेजमेंट पर डबल डाउन करो। वॉलेटिलिटी के दौरान रिस्क मैनेजमेंट हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस का उपयोग करो, अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल करो और याद रखो कि सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी है। छठा, पर्सपेक्टिव बनाए रखो। वॉलेटिलिटी टेम्पोररी है, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर वापस आता है। वॉलेटिलिटी के दौरान ज्यादा ड्रामेटिक एक्शन लेने से बचो, जैसे अपना सिस्टम बदलना या बड़े पोजीशंस लेना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर के शांत ट्रेडर से कनेक्ट रहो। वॉलेटिलिटी के बीच एक इनर वॉइस होती है जो कहती है, यह भी गुजर जाएगा। स्थिर रहो, अपने प्लान पर टिके रहो। उस वॉइस को सुनो, न कि भय और पैनिक की आवाज को। याद रखो, वॉलेटिलिटी के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन यह वही है जो बेस्ट ट्रेडर्स को अलग करता है। अगली बार जब मार्केट तूफानी हो तो इन प्रिंसिपल्स को याद रखो और देखो कैसे वे तुम्हें स्थिर रहने में मदद करते हैं। तुमने कभी सोचा है कि एक ट्रेडर अपने ही नियम क्यों तोड़ता है, जबकि वह जानता है कि इससे नुकसान होगा? या तुम क्यों चार्ट्स को घंटों तक घूरते रहते हो, हर छोटे मूवमेंट के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार? या तुम क्यों रिवेंज ट्रेड लेते हो जब तुम्हें पता है कि यह बुरा आइडिया है? जवाब है डोपामाइन, वह केमिकल जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है जब हम प्लीजर या रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। ट्रेडिंग में डोपामाइन एक ड्रग की तरह काम करता है। हर ग्रीन कैंडल, हर प्रॉफिटेबल ट्रेड, हर बड़ा मूव जो तुम कैच करते हो, वह डोपामाइन की एक ड्रग की तरह होता है जिससे तुम और चाहते हो। यही वजह है कि डिसिप्लिन के लिए तुम्हें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर करना होगा।
तुम्हें डोपामीन डिसिप्लिन सीखना होगा। डोपामीन डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक बिजनेस है। जब तुम ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हो तो तुम कांस्टेंट डोपामीन हिट्स के लिए ओवर ट्रेड करोगे। इसके बजाय ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के रूप में देखो, जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और मेथोडिकल अप्रोच की आवश्यकता होती है। दूसरा, अपने फोन नोटिफिकेशंस को लिमिट करो। हर अलर्ट, हर न्यूज नोटिफिकेशन, हर प्राइस अपडेट तुम्हारे दिमाग को डोपामीन से फ्लड करता है और तुम्हें कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए एडिक्टेड बनाता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखो। तीसरा, स्क्रीन टाइम लिमिट करो। हर मिनट चार्ट्स देखने से तुम एडिक्टेड हो जाते हो। इसके बजाय स्पेसिफिक टाइम सेट करो जब तुम चार्ट्स चेक करोगे। बाकी समय स्क्रीन से दूर रहो और अपने दिमाग को रेस्ट दो। चौथा, लो डोपामीन एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करो। मेडिटेशन, रीडिंग, वॉकिंग या जर्नलिंग जैसी एक्टिविटीज तुम्हारे दिमाग को रीसेट करती हैं और डोपामीन रिसेप्टर्स को रीबैलेंस करती हैं। इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करो, खासकर ट्रेडिंग सेशंस के बीच। पांचवां, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। अपने आप को इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहने के लिए ट्रेन करो। ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है रिवेंज ट्रेड से बचना, ओवर ट्रेडिंग से बचना और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करना। छठा, रिवॉर्ड सिस्टम रीडायरेक्ट करो। अपने आप को प्रॉफिट के बजाय प्रोसेस के लिए रिवॉर्ड करो। जब तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को परफेक्टली फॉलो करो तो खुद को कुछ पॉजिटिव लेकिन नॉन ट्रेडिंग रिलेटेड दो, चाहे आउटकम कुछ भी हो। सातवां, बोर्डम एम्ब्रेस करो। बोर्डम एक गिफ्ट है। जब तुम बोर हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन से डिटॉक्स हो रहा होता है। इसे एम्ब्रेस करो, इससे भागो मत। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स जानते हैं कि सफलता अक्सर बोरिंग ट्रेडिंग से आती है। सेम सिस्टम, सेम रूल्स, डे आफ्टर डे। आठवां, माइंडफुल ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। हर ट्रेड के पहले पॉज करो और खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रेड को सिस्टम के आधार पर ले रहा हूं या सिर्फ एक्शन और डोपामीन हिट के लिए? याद रखो, डोपामीन डिसिप्लिन डेवलप करना एक प्रोसेस है, ना कि एक इवेंट। ये रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट से आता है। लेकिन जब तुम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर लेते हो, तब तुम्हारी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म किक्स से लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की ओर शिफ्ट होती है। अगली बार जब तुम्हारे अंदर एक इंपल्सिव ट्रेड लेने की इच्छा जागे, तो पहचानो कि यह डोपामीन बोल रहा है, ना कि तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन। और फिर चुनो कि तुम किसकी सुनोगे। कंपाउंडिंग डिसिप्लिन का सिद्धांत सिंपल है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा अधिक डिसिप्लिन बनो, और वक्त के साथ ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स एक मैसिव डिफरेंस में बदल जाएंगे। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ, अपने इमोशंस पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल, अपने सिस्टम को थोड़ा बेहतर फॉलो करना, अपने रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा इंप्रूवमेंट। एक दिन में 1% कुछ भी नहीं लगता, लेकिन एक साल में यह 365% नहीं, बल्कि लगभग 3700% का इंप्रूवमेंट बनता है। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। तो ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग डिसिप्लिन कैसे काम करता है? सबसे पहले छोटे स्टेप्स से शुरू करो। किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करना मुश्किल होता है अगर तुम बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हो। इसके बजाय सिंपल स्टेप्स से शुरू करो। हर ट्रेड से पहले सिर्फ 60 सेकंड के लिए ब्रीथ करना, हर दिन सिर्फ एक ट्रेड का डीप एनालिसिस करना, या हर ट्रेड के बाद सिर्फ 2 लाइंस जर्नल करना। दूसरा, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, ना कि परफेक्शन पर। अगर तुम अपने डिसिप्लिन को 80% समय मेंटेन कर सकते हो, तो वह पहले के 40% से बेहतर है। धीरे धीरे उस नंबर को 85%, फिर 90% और आगे बढ़ाओ। याद रखो, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तीसरा, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। जब तुम अपने सिस्टम को परफेक्टली फॉलो करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो या एक टफ डिसीजन लो, तो इसे एक विक्ट्री के रूप में मानो। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रोसेस की सफलता को सेलिब्रेट करो। चौथा, ट्रैक करो अपनी प्रगति। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करो और देखो कि तुम कितने प्रतिशत समय अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, कैसे तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस बदल रहे हैं, कैसे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रहा है। इस डेटा से तुम्हें अपनी कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखेगी। पांचवां, सेल्फ कंपटीशन मेंटेन करो। दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। क्या तुम पिछले महीने से बेहतर ट्रेड कर रहे हो? क्या तुम पिछले साल से अधिक डिसिप्लिन्ड हो? याद रखो, कंपाउंडिंग का असली सीक्रेट वक्त है
छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट से बड़े रिजल्ट आने में समय लगता है। ये वही है जो अधिकांश ट्रेडर्स को रोकता है। वे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इसीलिए वे कंपाउंडिंग प्रोसेस से पहले ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स समझते हैं कि डिसिप्लिन और धैर्य के छोटे छोटे एक्ट्स कैसे कंपाउंड होते हैं, वही मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं और अंततः सफल होते हैं। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रोग्रेस धीमा है, खुद को याद दिलाओ, डिसिप्लिन एक इवेंट नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है और हर छोटा स्टेप तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम जाना चाहते हो। मार्केट में अकेले तुम्हारे अंदर के भावनात्मक दुश्मनों से नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले कांस्टेंट प्रभावों से भी लड़ना पड़ता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय देता है, हर टेलीग्राम ग्रुप अगले बड़े मूव की भविष्यवाणी करता है और हर न्यूज चैनल पैनिक या यूफोरिया फैलाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि इन बाहरी प्रभावों को मैनेज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना। इसे ही सोशल डिसिप्लिन कहते हैं। सोशल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, चाहे हम उसे स्वीकार करें या ना करें। जब सभी बुलिश हों तो हमारा मन भी बुलिश हो जाता है। जब हर कोई बेरिश हो तो हमारा मन भी डरने लगता है। तो सोशल डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को क्यूरेट करो। हर ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर, हर मार्केट गुरु, हर हॉट टिप देने वाले को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव बनो। केवल उन सोर्सेज को फॉलो करो जो क्वालिटी, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और जो तुम्हारी ट्रेडिंग फिलॉसफी से अलाइन होते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करो। वक्त वक्त पर टेलीग्राम और ट्विटर को चेक करना एक आदत बन जाती है और यह तुम्हारे फोकस और डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब करती है। हर दिन सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो, जैसे मार्केट खुलने से पहले और बंद होने के बाद। तीसरा, अपने सर्कल को चुनो। जिन लोगों के साथ तुम ट्रेडिंग डिस्कस करते हो, वे तुम्हारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो डिसिप्लिन की वैल्यू को समझते हो, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स का सपोर्ट करते हो और जो तुम्हें इंपल्सिव ट्रेड्स के लिए प्रेरित ना करें। चौथा, नॉइज और सिग्नल में अंतर करना सीखो। हर ट्वीट, हर न्यूज आर्टिकल, हर मार्केट ओपिनियन महत्वपूर्ण नहीं होता। सिर्फ नॉइज और डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सिग्नल वह है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ अलाइन होता है। पांचवां, फोमो से अवेयर रहो। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपने विनिंग ट्रेड्स ही पोस्ट करते हैं, अपने लॉसेस नहीं। इससे तुम्हें लग सकता है कि हर कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा है और तुम भी जल्दी से उनकी कॉपी करने की कोशिश करोगे। याद रखो, किसी और के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट तुम्हारे लिए ट्रेड करने का कारण नहीं है। छठा, एकांत का मूल्य समझो। कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेडिंग डिसीजंस एकांत में आते हैं, जब तुम सिर्फ अपने चार्ट्स और अपने सिस्टम के साथ अकेले होते हो। अपने लिए क्वाइट स्पेस और टाइम क्रिएट करो जहां तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री सोच सकते हो। और अंत में अपनी स्ट्रैटेजी को प्राइवेट रखो। हर ट्रेड, हर आइडिया, हर रिजल्ट को शेयर करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सीक्रेसी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि यह तुम्हें आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचाती है। याद रखो, सोशल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें पूरी तरह से आइसोलेट हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर चुनते हो कि कौन, कब और कैसे तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करेगा। जब तुम अपने सोशल एनवायरनमेंट पर कंट्रोल पा लेते हो, तब तुम्हारा डिसिप्लिन और मजबूत होता है। हर ट्रेडर की जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है, मैकेनिकल डिसिप्लिन से। वह वक्त जब रूल्स को फॉलो करना एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है, जब तुम्हें लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता है। स्टॉप लॉस लगाओ, पोजीशन साइज कम रखो, सिस्टम फॉलो करो। मैकेनिकल डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन यह एक बोझ की तरह महसूस होता है, जैसे तुम हमेशा अपने आप से लड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम इस पथ पर बने रहते हो तो एक अनोखा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे मैकेनिकल डिसिप्लिन इंट्यूटिव डिसिप्लिन में बदल जाता है। यह वह स्टेज है जहां डिसिप्लिन तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाती है, जहां सही चीज करना एफर्टलेस हो जाता है। इंट्यूटिव डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले समझो कि यह एक नेचुरल एवोल्यूशन है। जैसे बच्चा पहले कॉन्शियसली हर स्टेप सोचकर चलना सीखता है और फिर एक दिन वह बिना सोचे चलने लगता है, वैसे ही ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा, खुद पर भरोसा रखो जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो। मैकेनिकल स्टेज में
हर दिन डिसिप्लिन्ड रहना मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखो, हर दिन जब तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो, तुम अपने न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर रहे होते हो, जिससे डिसिप्लिन धीरे धीरे आसान होता जाता है। तीसरा, पैटर्न रिकॉग्निशन पर फोकस करो। जैसे जैसे तुम अधिक ट्रेड करते हो और अपने जर्नल को रिव्यू करते हो, तुम्हारा दिमाग पैटर्न देखना शुरू कर देता है। तुम इंट्यूटिवली जानने लगते हो कि कौन से सेटअप्स अच्छे हैं और कौन से नहीं, बिना हर बार एनालिसिस किए। चौथा, फीलिंग्स और इंट्यूशन में अंतर समझो। इंट्यूटिव डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि तुम फीलिंग्स से ट्रेड करो। इसका मतलब है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो गया है कि वह ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेता है। पांचवा, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखो। जब तुम फील करो कि कुछ सही नहीं है, चाहे तुम्हारा सिस्टम कुछ भी कहे, तो उस फीलिंग को सुनो। यह शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ना कि तुम्हारा फियर। अब तुम पूछोगे, कैसे पता चलेगा कि मैं इंट्यूटिव डिसिप्लिन तक पहुंच गया हूं? इसके कुछ साइंस हैं। जब तुम ट्रेडिंग रूल्स के बारे में कम सोचने लगो और उन्हें नेचुरली फॉलो करो, जब तुम इमोशनल चैलेंजेस को पहले से एंटिसिपेट करो और उनसे आसानी से डील करो, जब तुम मार्केट को एक ऑर्गेनिक व्होल के रूप में देखने लगो, ना कि अलग अलग पीसेस के रूप में, जब तुम्हारी ट्रेडिंग डिसीजंस फास्टर और मोर कॉन्फिडेंट हो जाएं, बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज किए, जब तुम मार्केट से एक अलग लेवल पर कनेक्ट करने लगो, जैसे तुम इसके फ्लो के साथ डांस कर रहे हो। याद रखो, इंट्यूटिव डिसिप्लिन तक पहुंचना कोई मैजिकल इवेंट नहीं है। यह सैकड़ों और हजारों घंटों के अभ्यास, रिफ्लेक्शन और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का रिजल्ट है। और जब तुम वहां पहुंचते हो, तो ट्रेडिंग न सिर्फ प्रॉफिटेबल बल्कि जॉयफुल भी बन जाती है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब तुम लॉस में हो, यह तब होती है जब तुम जीत रहे हो, जब हर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा हो, जब तुम्हारा अकाउंट नए हाई बना रहा हो, जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो। यह वही जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स अपना डिसिप्लिन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमारे दिमाग को रिवायर करता है। जब हम जीत रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामीन से फ्लड हो जाता है, जिससे हम इनविंसिबल फील करते हैं। हमें लगता है कि हम मार्केट से स्मार्टर हैं, हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है और हम कोई गलती नहीं कर सकते। और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और अल्टीमेटली बिग लॉस शुरू होते हैं। तो विनिंग स्ट्रीक्स के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करें। सबसे पहले याद रखो कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% समय काम नहीं करती। विनिंग स्ट्रीक्स आएंगी और जाएंगी, यह ट्रेडिंग का नेचुरल साइकिल। अगर तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस से बचे रहोगे। दूसरा, अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, खासकर जब तुम जीत रहे हो। प्रॉफिट के बाद अक्सर ट्रेडर्स अपने पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं या बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड लेने लगते हैं। अपने परसेंटेज बेस्ड रिस्क रूल्स पर स्टिक करो, चाहे तुम्हारा अकाउंट कितना भी बड़ा हो गया हो। तीसरा, एग्जिट स्ट्रैटेजी मेंटेन करो। विनिंग स्ट्रीक्स के दौरान ट्रेडर्स अक्सर ग्रीडी हो जाते हैं और अपने ट्रेड्स को ज्यादा टाइम होल्ड करते हैं। अपने एग्जिट रूल्स का पालन करो, जैसे तुम अपने एंट्री रूल्स का पालन करते हो। चौथा, अपने प्रॉफिट को रेगुलरली विथड्रॉ करो। जब तुम्हारा अकाउंट तेजी से बढ़ रहा हो तो कुछ प्रॉफिट निकालकर अलग रखो। इससे न सिर्फ तुम्हारी हार्ड अर्न्ड इनकम सुरक्षित रहेगी, बल्कि यह तुम्हें यह भी याद दिलाएगा कि ट्रेडिंग फाइनेंशियल गोल्स के बारे में है, ना कि हाई स्कोर बनाने के बारे में। पांचवां, लगातार अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। विनिंग स्ट्रीक्स के दौरान अपने ट्रेड्स का अधिक क्रिटिकली एनालिसिस करो। क्या तुम्हारी विक्ट्री तुम्हारे सिस्टम की वजह से है या सिर्फ लकी कॉइन फ्लिप्स? ये ऑनेस्ट असेसमेंट तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा। छठा, अपने विनिंग स्ट्रीक सेलिब्रेट करो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मत बनाओ। जब तुम सोचने लगते हो मैं एक विनिंग ट्रेडर हूं, तो तुम्हारा ईगो इन्वेस्टेड हो जाता है और अगला लॉस पर्सनल अटैक की तरह फील होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को याद दिलाओ कि विनिंग स्ट्रीक्स टेम्पररी हैं, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होना चाहिए। मार्केट अल्टीमेटली हर ट्रेडर को गाइडलाइंस के बाहर जाने के लिए पनिश करता है, चाहे वह कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। अगली बार जब तुम विनिंग स्ट्रीक पर हो तो यह चैप्टर याद करो, क्योंकि सच्ची मास्टरी तब आती है जब तुम अपनी सबसे बड़ी सफलताओं के दौरान भी डिसिप्लिन्ड रह सकते हो। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक आयाम भी है। जब तुम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो तो तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक यात्रा पर होते हो। स्वखोज, आत्मनियंत्रण और आत्म ट्रांसेंडेंस की यात्रा। ट्रेडिंग डिसिप्लिन और आध्यात्मिकता कैसे परस्पर जुड़े हैं?
सबसे पहले दोनों फोकस की प्रैक्टिस हैं। जैसे एक योगी अपने ध्यान को सांस पर केंद्रित करता है, वैसे ही एक डिसिप्लिन्ड चार्ट ट्रेडर अपना फोकस अपने सिस्टम पर केंद्रित करता है, बाहरी नॉइज और भीतरी भावनाओं से विचलित हुए बिना। दूसरा, दोनों डिटैचमेंट सिखाते हैं। आध्यात्मिक परंपराएं हमें वस्तुओं और परिणामों से जुड़ाव छोड़ने की सलाह देती हैं। ट्रेडिंग में यह सीख लेना कि प्रॉफिट और लॉस केवल फीडबैक हैं, ना कि पर्सनल विक्ट्री या डिफीट। यह एक प्रकार का डिटैचमेंट ही है। तीसरा, दोनों प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम्हारा फोकस वर्तमान मार्केट कंडीशंस पर होता है, ना कि पिछले लॉस पर अफसोस या भविष्य के प्रॉफिट की चिंता। यह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। चौथा, दोनों पैशन के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं। जैसे आध्यात्मिक पाथ पर चलने वालों को अपने ईगो का सामना करना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडर्स को अपने भय, लालच और ईगो से जूझना पड़ता है। इस संघर्ष से ही गहरी ग्रोथ होती है। पांचवां, दोनों हमें शून्यता की सुंदरता सिखाते हैं। कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेड जो तुम ले सकते हो वह है कोई ट्रेड न लेना। इस नो एक्शन की स्टेट में तुम मार्केट के साथ एक गहरे लेवल पर कनेक्ट होते हो। तो अपनी ट्रेडिंग में आध्यात्मिक डायमेंशन कैसे इनकॉर्पोरेट करें? हर ट्रेडिंग डे से पहले कुछ मिनट शांति में बिताओ। अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने इरादों को सेट करो और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करो। अपने लॉसेस को शिक्षक के रूप में देखो। जब एक ट्रेड गलत हो जाए तो उसे एक पर्सनल फेलियर के बजाय एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। पूछो, यह लॉस मुझे क्या सिखा रहा है? अपने सक्सेस को ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकारो। जब तुम प्रॉफिट करो तो उसे अकेले अपनी स्मार्टनेस का रिजल्ट मत मानो। इसे एक गिफ्ट के रूप में देखो और थैंकफुल रहो। प्रतिदिन रिफ्लेक्ट करो। हर ट्रेडिंग डे के अंत में अपनी एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करो। यह सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस है जो गहरे इंसाइट्स ला सकती है। लार्जर पर्पस कनेक्ट करो। ट्रेडिंग तुम्हारे लिए क्यों मायने रखती है? क्या यह सिर्फ पैसे के बारे में है या यह तुम्हें कुछ डीपर सिखा रही है? जब तुम अपनी ट्रेडिंग को अपने लार्जर लाइफ पर्पस से जोड़ते हो तो यह अधिक मीनिंगफुल बन जाती है। याद रखो, ट्रेडिंग और आध्यात्मिकता दोनों ही प्रैक्टिस हैं, डेस्टिनेशन नहीं। तुम कभी भी परफेक्ट डिसिप्लिन तक नहीं पहुंचोगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई पूरी तरह से एनलाइटेंड नहीं होता। यह यात्रा ही सब कुछ है। अगली बार जब तुम ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठो तो अपने आप को याद दिलाओ कि तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम खुद को डिस्कवर कर रहे हो, अपनी सीमाओं को पुश कर रहे हो और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हो। डिसिप्लिन की यात्रा में अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्टेप है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जब डिसिप्लिन सिर्फ कुछ ऐसा नहीं रह जाता जिसे तुम करते हो, बल्कि कुछ ऐसा बन जाता है जो तुम हो। यह वह स्टेज है जहां डिसिप्लिन्ड होना इतना नेचुरल हो जाता है जितना सांस लेना। पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और यह कैसे होता है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हारे बिलीव्स, वैल्यूज और सेल्फ इमेज फंडामेंटली शिफ्ट होते हैं। जब तुम खुद को एक इंपल्सिव ट्रेडर की बजाय एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में देखने लगते हो। जब तुम्हारा इनर डायलॉग मुझे डिसिप्लिन होने की कोशिश करनी चाहिए से बदलकर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां तुम जानते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए लेकिन तुम अभी तक नहीं हो। तुम अपने इमोशन से ट्रेड करते हो, रूल्स तोड़ते हो और रिग्रेट करते हो। दूसरा स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहां तुम डिसिप्लिन्ड हो सकते हो लेकिन इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट और अटेंशन की जरूरत होती है। यह उस स्टेज की तरह है जब तुम नई कार चलाना सीख रहे हो, तुम हर एक्शन के बारे में सोचते हो। तीसरा और फाइनल स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहां डिसिप्लिन तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाता है। तुम बिना सोचे डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, जैसे एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर जो ड्राइविंग के बारे में नहीं सोचता, बस ड्राइव करता है। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फैसिलिटेट करें? सबसे पहले अपनी न्यू आइडेंटिटी डिफाइन करो। स्पष्ट शब्दों में लिखो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसा होता है, वह कैसे सोचता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे लॉस से डील करता है, कैसे सक्सेस सेलिब्रेट करता है। दूसरा, अपनी न्यू आइडेंटिटी के अनुरूप एक्ट करो, चाहे तुम उस पर विश्वास ना करो। जेम्स क्लियर के शब्दों में, न्यू बिलीव्स के अनुरूप एक्ट करके तुम अपने बिलीव्स को बदलते हो और अपने बिलीव्स को बदलकर तुम अपनी आइडेंटिटी को बदलते हो। तीसरा, अपनी प्रगति के सबूत इकट्ठा करो।
हर बार जब तुम अपने सिस्टम फॉलो करते हो, हर बार जब तुम लालच पर काबू पाते हो, हर बार जब तुम डर के बावजूद सही निर्णय लेते हो, इन सभी को रिकॉर्ड करो। ये सबूत तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। चौथा, अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को अपनी न्यू आइडेंटिटी के अनुरूप बनाओ। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो पहले से ही डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं। अपने ट्रेडिंग स्पेस को इस तरह से अरेंज करो जो डिसिप्लिन को प्रमोट करे। पांचवां, अपनी स्टोरी को रीफ्रेम करो। हम सभी अपने बारे में कहानियां बनाते हैं। अगर तुम्हारी स्टोरी है मैं हमेशा इमोशनल डिसीजन लेता हूं, तो इसे बदलकर मैं सीख रहा हूं कि इमोशंस का अनुभव कैसे करें और फिर भी लॉजिकल डिसीजन कैसे लें, बनाओ। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक रैपिड चेंज नहीं है, यह धीरे धीरे होता है। हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से एक दिन तुम अचानक रियलाइज करोगे कि तुम्हारे लिए डिसिप्लिन्ड होना एफर्ट नहीं है, यह बस वो है जो तुम हो। और जब तुम इस स्टेज तक पहुंच जाते हो, तब ट्रेडिंग में असली फ्रीडम आती है। तुम मार्केट के साथ फ्लो कर सकते हो, अपने सिस्टम पर कॉन्फिडेंशियली भरोसा कर सकते हो और ट्रू पीस के साथ ट्रेड कर सकते हो। डिसिप्लिन अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग रूप लेता है। जैसे एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर के लिए डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग होता है, वैसे ही एक स्कैल्पर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग होता है। स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन। स्कैल्पिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है जहां सेकंड्स और मिनट्स मायने रखते हैं। यहां डिसिप्लिन का मतलब है अपने अटेंशन स्पैन को रेजर शार्प बनाए रखना। डिस्ट्रैक्शंस का लग्जरी नहीं है। अपने एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के प्रति कमिटेड रहना, स्मॉल विंस को स्वीकार करना और स्मॉल लॉसेस को फास्ट कट करना, इमोशंस को डॉर्मेंट रखना और मशीन की प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करना। स्कैल्पर के लिए डिसिप्लिन का मतलब है शॉर्ट, इंटेंस सेशंस के बीच ब्रेक लेना। मार्केट पूरे दिन स्कैल्प करना आत्मघाती है क्योंकि मेंटल फटीग से इमोशनल डिसीजंस और लॉसेस आते हैं। एक डिसिप्लिन्ड स्कैल्पर जानता है कि कब ट्रेड करना है और कब बैक स्टेप लेना है। डे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। डे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है प्री मार्केट प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। यह डेली वॉच लिस्ट बनाने, क्लियर ट्रेडिंग थीम डेवलप करने और पूरे ट्रेडिंग डे के लिए गेम प्लान सेट करने के बारे में है। डे ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन का मतलब है मार्केट कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करना। कुछ दिन वॉलेटाइल होते हैं, कुछ दिन क्वाइट, कुछ दिन ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ दिन चॉपी। एक डिसिप्लिन्ड डे ट्रेडर एक्टिव रहने के लिए ट्रेड नहीं करता, बल्कि सिर्फ तब ट्रेड करता है जब कंडीशंस राइट होती हैं। स्विंग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। स्विंग ट्रेडिंग दिनों या हफ्तों तक चलने वाले ट्रेड्स के बारे में है। यहां डिसिप्लिन का मतलब है पेशेंस और कन्विक्शन डेवलप करना। यह मार्केट नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना बिगर पिक्चर पर फोकस करने के बारे में है। यह ओवर मॉनिटरिंग से बचने के बारे में है, जो अक्सर प्रीमेच्योर एग्जिट्स की ओर लीड करता है। स्विंग ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन का मतलब है इमोशनल रोलर कोस्टर मैनेज करना। जब तुम्हारा ट्रेड सेवरल डेज होल्ड है, तो तुम उतार चढ़ाव देखोगे जो डाउट और सेकंड गेसिंग पैदा कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट बनाए रखना और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पोजीशन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन। यहां टाइम फ्रेम महीनों या सालों का होता है। डिसिप्लिन का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन रखना और शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करना। यह फंडामेंटल रिसर्च करने, अपने कन्विक्शन बिल्ड करने और फिर अपने एनालिसिस पर एक्ट करने के बारे में है, चाहे मार्केट सेंटिमेंट कुछ भी हो। पोजीशन ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन का मतलब है बोर्डम का प्रबंधन करना। जब तुम्हारे ट्रेड्स महीनों तक होल्ड हैं, तो एक्शन की कमी तुम्हें ओवर ट्रेडिंग या अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स की ओर प्रेरित कर सकती है। डिसिप्लिन का मतलब है कंफर्ट लेवल से बाहर रहना और बाजार के नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अपने प्लान पर स्टिक करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर टाइम फ्रेम अपने आप में सही या गलत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और स्किल्स के अनुसार सही टाइम फ्रेम चुनना। कई ट्रेडर्स अपने नेचुरल टेम्परामेंट के विपरीत टाइम फ्रेम में ट्रेड करके फेल होते हैं। अगर तुम पेशेंट हो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पसंद करते हो, तो स्कैल्पिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल और अनप्रोडक्टिव हो सकती है। अगर तुम फास्ट पेस्ड एक्शन और फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड से मोटिवेटेड होते हो, तो इन्वेस्टिंग तुम्हें बोर कर सकता है और ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जा सकता है। वास्तव में डिसिप्लिन ट्रेडर वह है जो अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस
और पर्सनल सिचुएशन के अनुसार सही टाइम फ्रेम चुनता है और फिर उस टाइम फ्रेम के अनुरूप डिसिप्लिन डेवलप करता है। मार्केट में हर कोई एज की बात करता है, वह सीक्रेट इंडिकेटर, वह स्पेशल सेटअप, वह यूनिक टेक्निक जो बाकी सबसे अलग करेगी। लेकिन असली एज वह नहीं है जिसे तुम चार्ट पर देखते हो। असली एज तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे एज बनता है? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। वे इमोशन से ट्रेड करते हैं, वे इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, वे अपने रूल्स तोड़ते हैं। और जब ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही तरह से बिहेव करते हैं तो अलग तरह से बिहेव करना एज बन जाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर का मार्केट एज कैसे दिखता है? सबसे पहले, एक डिसिप्लिन ट्रेडर कंसिस्टेंट है, जबकि अधिकांश ट्रेडर्स स्ट्रैटेजीज के बीच जंप करते हैं, नए इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं या हर हफ्ते नया सेटअप ट्राई करते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक सिस्टम पर स्टिक करता है और इसे मास्टर करता है। यह कंसिस्टेंसी उन्हें उन पैटर्न्स को देखने की अनुमति देती है जो दूसरों से मिस हो जाते हैं। दूसरा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने मूल्य जानता है। जबकि अधिकांश ट्रेडर्स हर ट्रेड लेते हैं जो गुड लगता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ उन ट्रेड्स को लेता है जो उनके स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को मीट करते हैं। वे नो कहना जानते हैं और यह सिलेक्टिविटी उन्हें हाई क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करने की अनुमति देती है। तीसरा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट की भाषा बोलता है। जबकि अधिकांश ट्रेडर्स अपनी होप्स, फियर्स और बायसेस के लेंस से मार्केट को देखते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर वस्तुनिष्ठ रहता है और मार्केट को वैसा ही देखता है जैसा वह है। वे प्राइस एक्शन को वास्तविकता के बजाय अपनी इच्छाओं के अनुसार इंटरप्रेट नहीं करते। चौथा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर पेशेंट है। जबकि अधिकांश ट्रेडर्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि असली प्रॉफिट उन्हें मिलता है जो वेट कर सकते हैं। वे परफेक्ट सेटअप के लिए वेट कर सकते हैं, वे ट्रेंड डेवलप होने का इंतजार कर सकते हैं, वे प्रॉफिट टारगेट तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। पांचवां, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। जबकि अधिकांश ट्रेडर्स बिग विंस के पीछे भागते हैं, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। वे जानते हैं कि अगर आप कैपिटल बचाते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। छठा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने इमोशंस के मास्टर हैं। जबकि अधिकांश ट्रेडर्स फियर और ग्रीड के गुलाम हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन इमोशंस को पहचानता है और उन्हें अपने डिसीजंस को डिक्टेट करने की अनुमति नहीं देता। वे अपने सिस्टम के सिग्नल्स पर एक्ट करते हैं, ना कि अपने गट फीलिंग पर। सातवां, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर फाइनेंशियल और मेंटल अकाउंटिंग रखता है। वे हर ट्रेड, हर डिसीजन का ट्रैक रखते हैं और इससे उन्हें अपने परफॉर्मेंस में पैटर्न देखने और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने की अनुमति मिलती है। अंत में, एक डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट की रिदम के साथ डांस करता है। वे जानते हैं कि कब एग्रेसिव होना है और कब बैक ऑफ करना है। वे ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को रीड करके अपनी अप्रोच को एडजस्ट कर सकते हैं। इस अडेप्टेबिलिटी से उन्हें प्राइस मूवमेंट के साथ मूव करने की अनुमति मिलती है, ना कि इसके खिलाफ। इन सभी क्वालिटीज को कंबाइन करो और तुम्हारे पास एक अनओवरकॉमेबल एज है। एक एज जो तुम्हें हर ट्रेड, हर डे, हर मंथ डिसिप्लिन ट्रेडर्स की अल्ट्रा स्मॉल माइनॉरिटी में रखता है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। मत भूलो, मार्केट हमेशा डिसिप्लिन के पक्ष में रहता है। यह सिर्फ वक्त की बात है। डिसिप्लिन कोई आइसोलेटेड क्वालिटी नहीं है जो विल पावर से आती है। यह एक इकोसिस्टम का रिजल्ट है जिसे तुम अपने आसपास बनाते हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो नेचुरली डिसिप्लिन्ड व्यवहार को प्रमोट करता है और इंपल्सिव एक्शंस को डिस्करेज करता है। अपना डिसिप्लिन इकोसिस्टम कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने फिजिकल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो। ट्रेडिंग स्पेस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। सेल फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और अन्य डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग कॉर्नर या डेस्क सेट करो जहां तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग मोड में शिफ्ट हो जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाओ। अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर ऐसे टूल्स इंस्टॉल करो जो डिसिप्लिन प्रमोट करें। स्क्रीन टाइम लिमिटर्स, ट्रेडिंग जर्नल सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस रिमाइंडर्स। अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह सेट करो कि वह सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखाए, अनावश्यक नॉइज नहीं। तीसरा, अपना सोशल इकोसिस्टम डिजाइन करो। खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो तुम्हारे डिसिप्लिन को सपोर्ट करते हो,
ना कि अंडरमाइन करते हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटोर ढूंढो जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल रखे। उन ट्रेडिंग कम्युनिटीज से अनसब्सक्राइब करो जो इंपल्सिव या हाई रिस्क बिहेवियर प्रमोट करते हो। चौथा, अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करो। अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अपने मेन बैंक अकाउंट से सेपरेट रखो। अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मलाइज्ड करो। सिस्टम सेट करो जो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग प्रिवेंट करें, जैसे डेली लॉस लिमिट्स या ट्रेड काउंट लिमिट्स। पांचवां, अपना इंफॉर्मेशनल इकोसिस्टम क्यूरेट करो। सिर्फ हाई क्वालिटी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज तक अपना एक्सेस लिमिट करो। रैंडम ट्रेडिंग यूट्यूबर्स और हाइप ड्रिवन सोशल मीडिया अकाउंट से अनसब्सक्राइब करो। बजाय इसके सोर्सेज को क्यूरेट करो जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग और साउंड रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हो। छठा, अपना टेम्पोरल इकोसिस्टम डिजाइन करो। ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स डेडिकेट करो और उन टाइम्स के बाहर मार्केट चेकिंग लिमिट करो। स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और रिचुअल्स क्रिएट करो जो तुम्हारे ट्रेडिंग प्रोसेस को फ्रेम करें, जैसे प्री मार्केट रिव्यू और पोस्ट मार्केट जर्नलिंग। सातवां, अपना मानसिक इकोसिस्टम नूरिश करो। नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन या जर्नलिंग इनकॉर्पोरेट करो। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो ताकि तुम अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचान सको। अपने ट्रेडिंग से पहले मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करने के तरीके खोजो। आठवां, अपना फिजिकल इकोसिस्टम प्रायोरिटाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप और हेल्थी न्यूट्रिशन इंटीग्रेट करो। फिजिकल वेलबींग और मेंटल डिसिप्लिन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब तुम्हारा बॉडी एनर्जाइज्ड और हेल्थी होता है तो इमोशंस को कंट्रोल करना और फोकस्ड रहना आसान होता है। याद रखो, डिसिप्लिन के इकोसिस्टम का मकसद विल पावर का सब्स्टिट्यूट बनना नहीं है। इसका मकसद है विल पावर को लेवरेज करना। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है तो तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए कम मेंटल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अल्टीमेटली सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स वे नहीं हैं जिनके पास सबसे मजबूत विल पावर है। वे हैं जिन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो हर दिन उनके डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है, उन्हें स्मार्ट ट्रेडर बनाता है, ना कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, हमारी ट्रेडिंग लाइफ और पर्सनल लाइफ कभी कभी कोलाइड होती है। और जब लाइफ का तूफान आता है, हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप ब्रेकअप, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली इमरजेंसी, तब हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन सबसे बड़े टेस्ट से गुजरता है। लाइफ क्राइसिस के दौरान ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना क्यों इतना चैलेंजिंग होता है? पहली चुनौती है इमोशनल ओवरलोड। जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस या फियर्स अनुभव कर रहे होते हैं तो इन इमोशंस का स्पिल ओवर हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस में होता है। हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए ट्रेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या रिस्क सीकिंग बिहेवियर हो सकता है। दूसरी चुनौती है कॉग्निटिव लोड। पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे मेंटल बैंडविड्थ को कंज्यूम करती हैं, जिससे हमारे पास ट्रेडिंग एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए कम मेंटल एनर्जी बचती है। हम डिटेल्स मिस कर सकते हैं, सिग्नल्स मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं या मिस्टेक्स करने के लिए अधिक प्रवण हो सकते हैं। तीसरी चुनौती है प्रायोरिटी शिफ्ट। जब हम क्राइसिस से डील कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग सेकेंडरी हो जाती है, और ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम अपने ट्रेड्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, जिससे पूर्ण डिसिप्लिन रखना मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ क्राइसिस के दौरान अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले अपनी सिचुएशन और लिमिटेशंस एक्नॉलेज करो। कई ट्रेडर्स अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को नकारते हैं और अपनी ट्रेडिंग को अनइम्पैक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। ईमानदारी से असेस करो कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी फोकस, जजमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित कर रही है। दूसरा, पुल बैक करने के लिए तैयार रहो। जरूरी नहीं कि हर जीवन संकट में ट्रेडिंग को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, लेकिन पोजीशन साइज को कम करना, ट्रेड फ्रीक्वेंसी को कम करना या अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना अक्सर बुद्धिमानी है। इसे कमजोरी के बजाय ताकत का साइन मानो। तीसरा, कॉन्टिंजेंसी प्लान्स क्रिएट करो। अपने ट्रेडिंग प्लान में इमरजेंसी प्रोटोकॉल इंक्लूड करो। यह प्री डिफाइंड स्टेप्स का सेट है जिसे तुम फॉलो करोगे अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी ट्रेडिंग को इंटरफियर करती है। इसमें पोजीशन साइज रिडक्शन, एक्टिव ट्रेड्स के लिए वाइडर एग्जिट रूल्स या टेम्पररी ट्रेडिंग हाइएटस शामिल हो सकते हैं। चौथा,
फीडबैक लूप्स शॉर्टन करो। स्ट्रेसफुल टाइम्स के दौरान तुम्हारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को अधिक फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करो। अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे रिजल्ट्स डिटीरियरेट हो रहे हैं, तो यह एक वार्निंग साइन है कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट तुम्हारे जजमेंट को प्रभावित कर रही है। 5वां, सपोर्ट सिस्टम लेवरेज करो। ट्रेडिंग फ्रेंड्स, मेंटोर्स या कोचेस से बात करो जो तुम्हारी सिचुएशन को समझते हो। उन्हें में अपने ट्रेड्स या पोर्टफोलियो की ओवरसाइट में शामिल करो। कभी कभी एक बाहरी ऑब्जेक्टिव आय सबसे अच्छा सेफगार्ड हो सकती है। 6, अपने सेल्फ केयर को डबल डाउन करो। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब अक्सर बेसिक सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को निग्लेक्ट करते हैं। स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल रेस्ट। लेकिन यही वे फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं जो हमें मेंटली क्लियर और इमोशनली स्टेबल रहने में मदद करते हैं। 7वां, अपने सक्सेस के मैट्रिक्स को रीडिफाइन करो। डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान सक्सेस का मतलब बिग प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि सर्वाइवल और स्टेबिलिटी है। अपने आप को क्रेडिट दो कि तुम मुश्किल समय में भी ट्रेडिंग को मैनेज कर रहे हो। याद रखो, लाइफ क्राइसिस के दौरान डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। यह स्मार्ट एडजस्टमेंट्स करना, अपनी लिमिटेशन स्वीकार करना और अपनी पर्सनल वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करना है। कभी कभी डिसिप्लिन का मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान को अपनी वर्तमान सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना या यहां तक कि टेम्पोररी ब्रेक लेना। लाइफ क्राइसिस से गुजरने के बाद तुम देखोगे कि इन टफ टाइम्स ने तुम्हें एक मजबूत, अधिक रेजिलिएंट ट्रेडर बनाया है। ये एक्सपीरियंसेस तुम्हें फ्यूचर के मार्केट डाउनटर्न्स को मैनेज करने के लिए मेंटली तैयार करती हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि डिसिप्लिन को एडवर्सिटी के फेस में भी मेंटेन किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन और मीनिंग प्रैक्टिस करो। रेगुलरली रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हारी ट्रेडिंग तुम्हारे लाइफ में क्या मीनिंग लाती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों से परे देखो और समझो कि ट्रेडिंग तुम्हें कैसे ग्रो और इवॉल्व करने में मदद करती है। अपने वर्तमान में रहो। मास्टर ट्रेडर्स जानते हैं कि उनका सबसे मूल्यवान एसेट उनकी प्रेजेंस है। इस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की क्षमता, बिना पिछले लॉसेस के रिग्रेट या फ्यूचर गेन्स के एंग्जाइटी के। अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन के आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करो। समझो कि मार्केट कैसे तुम्हारे इनर सेल्फ का एक मिरर हो सकता है, तुम्हें खुद के बारे में गहरे सत्य सिखाता है। अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को दिन प्रतिदिन के फैसलों से परे देखो। इसे तुम्हारी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में इंटीग्रेट करो। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे हेल्थ चॉइसेस, तुम्हारे करियर डिसीजंस। जैसे जैसे तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारे होल बीइंग में इंटीग्रेट होता है, तुम ट्रेडर से मास्टर बनने लगते हो। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, यह एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना है जो अच्छी तरह से जिया गया है। ऐसी लाइफ जिसमें पैसा भी है और मीनिंग भी, रिस्क भी है और सिक्योरिटी भी, ग्रोथ भी है और स्टेबिलिटी भी। एक मास्टर ट्रेडर बनने का मतलब यह समझना है कि डिसिप्लिन का असली मकसद फ्रीडम है। जब तुम अपने इमोशंस, अपने इंपल्सेस और अपने फियर्स के गुलाम नहीं रहते, तब तुम असली मायनों में फ्री होते हो। यह फ्रीडम तुम्हें मार्केट और लाइफ दोनों में मास्टरी तक ले जाती है। और अंत में याद रखो कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पाथ कभी खत्म नहीं होता। यहां तक कि सबसे अनुभवी, सबसे सफल ट्रेडर्स भी हर दिन अपने डिसिप्लिन को रिफाइन और रीइंफोर्स करते हैं। वे जानते हैं कि मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो हर ट्रेड, हर डिसीजन और हर डे के साथ कंटिन्यू रहती है। तो इस मोमेंट से यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, ना सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना जिसका डिसिप्लिन एक लेगेसी बन जाए, एक गिफ्ट जो दूसरों को इंस्पायर करे और तुम्हारे अपने जीवन को एनरिच करे। ट्रेडिंग आसान नहीं है, यह सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोफेशंस में से एक है, लेकिन डिसिप्लिन के इस पाथ पर चलकर तुम सिर्फ अच्छे ट्रेडर ही नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर इंसान भी बनोगे। और यही अल्टीमेट रिवॉर्ड है जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन तुम्हें ऑफर करता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर इस गहरी और अनकही जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बुक सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी लाइफ भी बदल सकती है। और याद रखें, हर ट्रेड एक मौका है, न सिर्फ पैसा कमाने का, बल्कि अपने डिसिप्लिन की मांसपेशियों को मजबूत करने का भी। धन्यवाद। और अपने ट्रेडिंग जर्नी पर कल का पहला ट्रेड लेने से पहले एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूं
या मैं डिसिप्लिन की एक लेगेसी बना रहा हूं?